एट क्लास बेटा, ये आपका सैम्पल पेपर है। इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको पहले पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें है, इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, क ख ग घ। चारों खंड के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए। सबसे पहले अपठित गद्यांश है। अंश देखिए इसमें क्या है, इसको आपने पहले पढ़ना है, फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूरी कहते हैं। इसे गैर जिम्मेदार माता पिता की वजह से पाठ या कम लागत में निवेश पर अपने फायदे को बढ़ाने के लिए मालिकों द्वारा जबरदस्ती बनाए गए दबाव की वजह से जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के चलते बच्चों द्वारा सप्ताह किया जाता है। बाल श्रम का कारण मायने नहीं रखता, क्योंकि सभी कारकों की वजह से बच्चे बिना बचपन के अपना जीवन जीने को मजबूर होते हैं। बचपन सभी के जीवन में विशेष और सबसे खुशी का पल होता है, जिसमें बच्चे प्रकृति, प्रियजनों व अपने माता पिता से जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक सभी दृष्टिकोणों से बाल मजदूरी बच्चों की वृद्धि और विकास में अवरोध का काम करती है। अब नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं बेटा, देखिए। फर्स्ट है, बाल मजदूरी किसे कहते हैं। ऊपर से हमने ढूंढ कर लिख लेना है, ठीक है। फिर बाल मजदूरी किसकी वजह से होती है। बचपन सभी के जीवन में किस तरह का पल होता है, इसमें आया ना खुशी का पल। बच्चे जीवन जीने का तरीका किस किस से सीखते हैं। बच्चों द्वारा स्वयं किया जाता है, रेखांकित है बच्चों, इसका लिंग परिवर्तित करना है। बच्चों का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तित। अब सेकंड देखिए, ये है, अब निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए, ठीक है। और प्रश्न, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। ले जाती वे मुंह में दाबे, कोटर वे रख रख भाती। देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक कर वह गाती। अब इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है। दूसरा, गिलहरी कुदक फुदक कर कहाँ जाती है। तीसरा, गिलहरी क्या देखकर गाती है। फोर्थ, घर बनाने के लिए गिलहरी क्या क्या इकट्ठा करती है। पांचवा है, बना रही है अपना घर, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, और रेखांकित शब्द क्या है, अपना, अपना का विलोम यानी कि उल्टा। अब खंड ख आ गया, व्याकरण। थर्ड है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, हमने अर्थ के आधार पर किए हुए हैं। विनय खाना खा रहा है, ये कौन सा वाक्य है, विधानवाचक है ना। राधा अमरूद नहीं खा रही है, निषेधवाचक ना आ गया, आप सबको हमने करवाए थे ये, है ना। और अब थर्ड देखो क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। पहला है, मोहन विद्यालय गया, ये हो गया सरल वाक्य। सेकंड है, श्याम ने खाना खाया और सो गया, ये हो गया संयुक्त। अब फिफ्थ देखो, वी उपसर्ग वाले 2 शब्द जिसमें वी लगा हो, जैसे विकास, विश्राम, है ना। और त प्रत्यय वाले 2 शब्द, सरलता, प्रभुता, उच्चता, नीचता, है ना। 7वां, भाववाचक संज्ञा बनानी है, कठोर का कठोरता। 8वां, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम छांटकर उसका भेद लिखिए। मैं अपना काम समय से करता हूँ, मैं क्या है, कौन सा है सर्वनाम, पुरुषवाचक, और कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। 9th, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटा जो आपने किया हुआ है अभी तक उतना ही हम करेंगे, हमने सभी क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि हमने पूरी बुक नहीं पढ़ रही, ये तो कॉमन एग्जाम है एनुअल का। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। इसमें कृष्ण अपनी चोटी के बारे में ये सोचते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इतनी लंबी होगी कि उसे काटते गूंथते वक्त वो जो है नागिन की तरह लहराएगी। दूसरा है, 5 फुंदने टोपी पर जड़ने के पीछे दर्जी की क्या मंशा थी। उसने 5 फुंदे उसकी टोपी पर क्यों लगाए, क्योंकि उसकी टोपी बहुत सुंदर दिखे इसीलिए। चोरी की बानी में हो जो तू निपुण, प्रवीण ने किसने और क्यों कहा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ये कृष्ण ने कहा था सुदामा को जब उन्होंने चावल की पोटली छुपा ली थी, है ना। उन्होंने कहा था कि तुम बचपन में भी ऐसे ही करते थे। पानी के अपने पुरखे कौन कौन हैं, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया,
कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है और क्यों? अब है निम्न प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, श्री कृष्ण दूध पीने के लिए किस किस लोभ में तैयार हुए थे? वो दूध पीने के लोभ में आ गए थे ना, उनकी मम्मी ने उनको, उनकी माता यशोदा ने क्या क्या लोभ दिए थे। समझदार आदमी इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करते, लोगों ने ऐसा क्यों कहा? और टोपी बनाने के एक एक कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में? आप इसमें से एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही करवाया हुआ है अभी हमने। ठीक है, अब सेकंड है, मुझे कोई शिकायत नहीं, बाज ने ऐसा क्यों कहा था? या किन किन को कवि ने भगवान के डाकिए बताए? इन दोनों में से आपको भगवान के डाकिए हो चुका है, वो कर लीजिए अच्छी तरह। अब लेखन है, देखिए लेखन में क्या करना है, निम्न में से किसी एक पर अपने विचार लिखने हैं। विश्व पर निबंध, हमारा देश हमारा गौरव, मेरे प्रिय अध्यापक, और थर्ड है प्रदूषण, इसके क्या कारण है और निवारण। उसके बाद पत्र, पानी की पाइपलाइन के मरम्मत के लिए जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए अपने मित्र को सूचनात्मक पत्र लिखिए। यानी कि आप स्वतंत्रता दिवस पर क्या क्या तैयारी करें, अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो इसमें से आपको जितना आता है आप सब बच्चे अच्छे से कर लीजिए। ये आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, आपको आ जाएगा कि किस तरह हमने करना है। ओके।